और सत्ता में अब बात उस बर्बर खांसी की जो इस वक्त घर घर में कहर ढा रही है। अमूमन ऐसी भयंकर खांसी की दिक्कत तब देखी गई थी जब कोरोना अपने पीक पर था और लोगों के अंदर उसकी दहशत थी, लेकिन अब बिल्कुल वैसा ही टॉर्चर लोग फिर महसूस कर रहे हैं। लोगों में इस बात को लेकर कंफ्यूजन है कि क्या ये कोरोना का ही रूप है या कोई नया वायरस है जिसकी चपेट में हर चौथा या पांचवां शख्स है। ये ऐसी खांसी है जो एक बार आने के बाद जाने का नाम नहीं ले रही है। खांसते खांसते लोगों के फेफड़े हिल जाते हैं, सांस फूलने लगती है, गले में दर्द होने लगता है, कई बार तो पूरी पूरी रात खांसते हुए गुजर जाती है। चिंता की बात यह है कि पहले जो खांसी 5 या 6 दिनों में ठीक हो जाती थी, उसे इस बार जाने में 25 से 30 दिन का समय लग रहा है। लेकिन क्या आप इसकी वजह जानते हैं? क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि इस बार खांसी इतनी खतरनाक क्यों है? आपको इस खांसी से बचने के लिए किस तरीके की तैयारी करनी होगी? आज ऐसे बहुत से सवालों का जवाब सत्ता में मिलने वाला। दरअसल इसके पीछे एक ऐसा अदृश्य वायरस है जो कोरोना तो नहीं है, लेकिन इसके लक्षण बिल्कुल कोरोना जैसे हैं। लेकिन आप मिनी कोविड भी इसको कह सकते हैं। इसका नाम है इन्फ्लुएंजा A-H3N2, जो इस वक्त देश के कई शहरों में तेजी से फैल चुका है और हर दिन के साथ इसके मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ICMR ने भी इस वायरस को लेकर देश में खतरे का अलार्म बजा दिया है और बिल्कुल कोविड वाली सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि कोरोना की तरह इस वायरस से भी संक्रमित लोगों की सबसे ज्यादा दिक्कत खांसी और बुखार की है। करीब 92% लोग ऐसे हैं जो इन्फ्लुएंजा ए नाम के इस वायरस की चपेट में आने के बाद बुखार से पीड़ित हैं। 86% लोग ऐसे हैं जिन्हें ऐसी खांसी आ रही है जो एक बार शुरू होने के बाद रुकने का नाम नहीं लेती है। 27% लोगों को खांसी के साथ साथ सांस लेने में भी दिक्कत महसूस हुई है, जबकि 10% मरीज ऐसे हैं जिन्हें खांसी और सांस लेने में दिक्कत की वजह से ऑक्सीजन तक की जरूरत पड़ गई है। इन्फ्लुएंजा A-H3N2 से पीड़ित 7% मरीजों को तो ICU में भी भर्ती कराने की नौबत आ गई है। दिल्ली के अस्पतालों में इस वायरल इन्फेक्शन के मरीज 30% तक बढ़ गए हैं। ये वायरस कितना खतरनाक है और इससे आप कैसे बचेंगे, इस पर हमने आपको सावधान करने वाली एक रील तैयार की। दिल्ली और आसपास के इलाकों में इधर कोल्ड और कफ के मरीज बहुत तेजी से बढ़ गए हैं। खांसी इतनी ज्यादा आती है कि रात भर लोग खांसते हैं। 15 से 20 दिन तक दवाइयां खा रहे हैं, उसके बावजूद खांसी और जुकाम ठीक नहीं हो रहा। अधिकतर 4-5 दिन का होता है, बुखार चले जाता है, लेकिन खांसी नहीं जाती। कई लोगों के अंदर ये देखा गया है कि खांसी 3 हफ्ते से 4 हफ्ते तक रहती है। 15 से 20% पेशेंट वो हैं जिनका गला खराब है, सर्दी जुकाम है या लो ग्रेड उनको फीवर है, और कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा सीवियर कफ है। हमने ये देखा है कि ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं उन पर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं हो रहा है। अभी जो प्रकोप देखा जा रहा है 70%, 60%, 70% जो पेशेंट्स हैं वो इन्फ्लुएंजा वायरस के ज़्यादा देखे जा रहे हैं। कुछ पेशेंट्स को कोविड और इन्फ्लुएंजा दोनों चीज़ें हो सकती हैं। उनको एडवाइजेबल है कि अपने कोविड के टेस्ट भी कराएं और इन्फ्लुएंजा के टेस्ट भी कराएं। पैनिक ना कीजिए, सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपको है, अपने आप को आइसोलेट कीजिए, घर रहिए। 10 से 15 दिन तक सिम्टम्स रहते हैं तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए और अपने टेस्ट जरूर कराइए।